मिलता है जो कहता है, जो कहता है मिल जाता है। मिलता है जो कहता है, जो कहता है मिल जाता है। जब भगत सत्य स्वरूप निराकार सतगुरु के सामने पूर्णतया समर्पित हो जाता है, तो ऐसा ही पाया जाता है कि जो स्वयं सत्य निराकार सतगुरु और भगत के बीच, जो संत के बीच जो रिश्ता होता है, जो नाता होता है, वो एक सत्य निराकार परमात्मा का होता है, प्रभु का होता है। जब भगत संपूर्णतया गुरु के ज्ञान को, सतगुरु के रूप को, सत्य विराट रूप को समझ जाता है, तब ऐसी ही घटना घटती है। मिलता है जो कहता है, जो कहता है मिल जाता है। ये उस पूर्ण अवस्था को बयान कर रही है वाणी, जिसमें भगत सतगुरु के ज्ञान को, सत्य स्वरूप को बोध हासिल कर चुका है। जब मुझे सत्य हासिल होता है, सतगुरु हासिल होता है, तब ये वाणी जीवन में सार्थकता लाती है। अक्सर हम जब सतगुरु की वाणी को पढ़ा करते हैं, तो इसका आम तौर पे जो भाव है वही लगाने का प्रयास करते हैं। अगर हम सतगुरु को शरीर के रूप में और अपने आप को शरीर के रूप में या शरीर के स्तर तक मैं हूं और ये सतगुरु है, अक्सर यही पाया जाता है कि जो भगत है और जो सतगुरु है उसके बीच में दूरी है, खाई है, अलगाव होता है। जब तक मेरे जीवन में मैं और सतगुरु
दो इकाई के रूप में, दो अस्तित्व के रूप में हम मानते हैं, जानते हैं, बोध करते हैं। तो संत महात्मा बताते हैं कि भगत के जीवन में सतगुरु या ज्ञान या आत्मबोध जगह नहीं है, अवतरित नहीं हुआ है। जब जब भी ऐसा देखा जाता है कि भगत अपने सदगुरु को पृथक करके जानता है, शरीर करके जानता है। दास कई बार इस बात को जिक्र करता है कि गुरु शिक्षक की तरह नहीं हुआ करता है। जो शिक्षक है, टीचर है, हम उसी की छवि, उसी की परछाई, उसी की शिक्षाओं को सतगुरु के साथ भी सम्मिलित कर देते हैं। आमतौर पे जो शिक्षक होता है या टीचर होता है, जो भी शिक्षा अपने विद्यार्थी को देता है, उसमें विद्यार्थी को पाना होता है और शिक्षक को देना होता है विद्या। लेन देन शामिल होता है। और हम बचपन से ही इसी व्यवस्था में ज्ञान को, जानकारी को प्राप्त करते हुए चले आए। जब भक्ति के लाइन में, जब अध्यात्म के अवस्था में हम प्रवेश करते हैं, तो जो प्रवृत्ति है पाने की मन में बनी रहती है। कि मैं विद्या के रूप में, शिक्षा के रूप में, जानकारी के रूप में ज्ञान के रूप में कुछ हासिल करूंगा, कुछ प्राप्त करूंगा। आमतौर पे जो सांसारिक शिक्षाएं हैं, वहां तक तो ये सार्थक है कि शिक्षक को, विद्यार्थी को शिक्षक से, टीचर से, गुरु से विद्या ग्रहण करना है।
पाना है। और इसी व्यवस्था को हम कहीं ना कहीं अध्यात्म की जगत में भी लगाने का प्रयास करते हैं। और जब तक मेरी ये दृष्टि है पाने की, हासिल करने की, तब तब मैं या भगत या संत इस वाणी को अपने अर्थ के अनुसार समझते हैं। मिलता है जो कहता है, जो कहता है मिल जाता है। इस वाणी को पढ़ करके आपको भी लगेगा कि इसमें सदगुरु या गुरु कुछ कह रहा है, और जो भी कह रहा है वो मुझे प्राप्त हो रहा है या प्राप्त होगा। आम तौर पे जो सांसारिक हमारी प्रवृत्ति है पाने की, प्राप्त करने की, वही हम सतगुरु के सानिध्य में आकर के भी बरकरार रखते हैं। और जब तक ये मेरा ख्याल, ये मेरा भाव रहेगा कि तब तक जीवन में सतगुरु का ज्ञान अवतरण नहीं हो सकता। जब मैं हूं तब हरि नाही। अब आप विचार कर लीजिए, आप अपने आप को कुछ मानते हैं, कुछ हैं, तभी तो ऐसी लालसा है कि मुझे कुछ प्राप्त हो जाएगा सतगुरु से। जो सतगुरु कुछ कह देगा मुझे वो मिल जाएगा। ये धारणाएं, ये मन की अवस्था ही मुझे अध्यात्म से दूर किए है। क्योंकि सदगुरु जो सत्य, जो निराकार, ये जो गुरु का ज्ञान है, जो सतगुरु का ज्ञान है, ये सत्य निराकार है। क्या ये वाणी कैसे सार्थक हो सकती है? हम आम तौर पर यही जानते हैं, देखते हैं, सुनते आ रहे हैं कि गुरु ने ऐसा कहा, या जो गुरु कहता है वही मिलता है या वही होता है।
अगर ऐसी मेरी व्याख्या है सतगुरु के इस वाणी को सुन करके कि मिलता है जो कहता है, जो कहता है मिल जाता है, अगर ऐसा मुझे लगता है कि जो सतगुरु ने कहा वो मुझे मिला, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो नहीं कहा वो कैसे प्राप्त आपको हुआ, या जो मिला नहीं वो सतगुरु के से बाहर है। हम अक्सर वाणी को पकड़ते हैं कि सतगुरु कुछ कह रहा है और वो मिल रहा है। एक दृष्टि है, सीमित की दृष्टि है, मन की दृष्टि है। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, बिना सतगुरु के कहे तो क्या वो सतगुरु की कृपा से नहीं है, या बहुत सारी चीजें आपके पास नहीं है, सतगुरु कहता है तो विचार करें। दास के कहने का भाव है, ये मन की अवस्था है, ये संसार की अवस्था है, ये अज्ञान की अवस्था है, जिसमें हम पाने की बात करते हैं, न पाने की बात करते हैं। सतगुरु बोले चाहे न बोले, ये गुरु का ज्ञान जो सत्य निराकार है, जब तक इसकी मुझे समझ नहीं है, या जब तक मुझे सतगुरु समझ नहीं आया, तब तक ही पाने की इच्छा है, होने की इच्छा है। सतगुरु आपको स्वयं के समान बना देता है। कहते हैं लोहा कंचन करे। ये आध्यात्म की विद्या आमतौर पे सांसारिक शिक्षक और विद्यार्थी के जैसी विद्या नहीं होती है। इसमें सतगुरु आप समान बनाता है। आप अपने आप को खो देते हो। जो आप होते हो, जो मान बैठे होते हो अज्ञान बस कि मैं ये हूं, सतगुरु सब काट देता है अज्ञानता को। बोध जगाता है। जो आप थे उसको सतगुरु मिटा देता है। आप भूल बस, अज्ञान बस
सोए हुए की वजह से कुछ का कुछ मान बैठे थे अपने आप को। सतगुरु संत का, भगत का सब खत्म कर देता है। लोभ, मन, मैं, जब मैं खत्म हो जाता है, मैं समाप्त हो जाता है, तभी सतगुरु अपना सत्य निराकार रूप में प्रकट आता है। जब तक मैं हूं, सतगुरु निराकार रूप में प्रकट नहीं होता। मेरे लिए सतगुरु एक शरीर की भांति होता है। सतगुरु तभी तक शरीर की भांति होता है जब तक मैं अपने आप को शरीर के भांति में, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा देखता हूं, जानता हूं। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जो सतगुरु और भगत, जो शब्द है या गुरु शिष्य जो शब्द है, ये ज्ञान के पहले की अवस्था है। आत्म बोध से पहले की अवस्था है, जिसमें भगत भी है, संत भी है, गुरु सदगुरु भी है, अलग अलग भी है, मन भी है, शरीर भी है, संसार भी है, परमात्मा भी है। ये अवस्था कि सतगुरु और मैं दो की अवस्था, मैं और परमात्मा दो की परिकल्पना, मैं और संसार, मैं और प्रकृति, ये ख्याल, ये भाव आत्मबोध से पहले की अवस्था है। अगर जीवन में मेरे आत्मबोध नहीं हुआ, स्वयं की समझ नहीं हुई, स्वयं का बोध नहीं हुआ, तब की ये अवस्था है। उसी अवस्था में हम सतगुरु की वाणी को पढ़ते हैं, तो उसी अवस्था में उसका अर्थ निकालते हैं, मतलब निकालते हैं। तो जो सतगुरु की वाणी होती है, वाणी को आप कौन सी अवस्था में हो करके सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, निर्भर उस पे करता है। आत्मज्ञान से पहले और आत्मज्ञान होने के बाद
सतगुरु और सतगुरु की वाणी का अर्थ अलग अलग होता है। एक ही सतगुरु एक ही वाणी अन्य नाना प्रकार के भक्तों के जीवन में अलग अलग असर लाती है, अलग अलग मतलब देती है। क्यों? वाणी एक है, सतगुरु एक है। जो इसको जान रहा है, जो इसको पहचान रहा है, उसकी अवस्था, और जो अपने आप को नहीं जान रहा है या सोया हुआ है, भूला हुआ है, भटका हुआ है, उसकी अवस्था अलग अलग होती है। तो अगर विचार करें कि मैं कौन सी अवस्था में आता हूं, क्या मैं वाकई में अपने जीवन में अपने सत्य वास्तविक स्वरूप को जाना या नहीं, मुझे बोध हुआ या नहीं। सतगुरु एक मार्ग है, सतगुरु एक साधन है, सतगुरु एक तरीका है, सतगुरु एक उदाहरण है, सतगुरु एक एग्जाम्पल है। शरीर के रूप में, निराकार के रूप में। सतगुरु शरीर में होते हुए भी सत्य निराकार मय हो जाता है। ये उदाहरण हम मानव समाज के सामने शरीर के रूप में ये सत्य निराकार प्रकट करता है। हे मानव, तू देख, जिस शरीर के रूप में तू है, इसी शरीर के रूप में सतगुरु सत्य निराकार का रूप भी होता है। और जो भी समय के रहबर सतगुरु से जुड़ता है, अर्थात आत्मबोध हासिल करता है, वो स्वयं सत्य निराकार मैं रूप हो जाता है, रूप होता ही है। गलत फहमी से, अज्ञानता बस, भूलन भूलने के कारण बस अपने आप को एक शरीर के रूप में, एक मन के रूप में, एक अवस्था के रूप में अपने आप को परिभाषित करता है। अगर मेरे जीवन में ये सदगुरु रूपी, निराकार रूपी उदाहरण के तौर पर सतगुरु को देख के, निराकार को देख करके, अगर ये मेरे मन में, ये मेरे जहन में ख्याल नहीं आता है कि जब स्वयं सतगुरु इस शरीर में होकर के सत्य निराकार मय हुए हैं, निराकार परमात्मा हुए हैं,
ये उदाहरण है हम मानव को समझाने के लिए। हे मानव, इस शरीर रूप में भी, शरीर के तेरे कण कण में, शरीर के तेरे रोम रोम में तेरा रूप भी ये सत्य निराकार युक्त ही है। गलती बस, अज्ञानता बस समाज की नाना प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षाओं के अंतर्गत होते हुए इंसानों ने अपने आप को सत्य निराकार परमात्मा से अलग एक एंटिटी, अलग एक व्यक्तिगत होना मान बैठा है नहीं। सच्चाई वो नहीं है जो मैंने मान बैठा है, सच्चाई वो है जो हम नहीं जानते, जो हमें नहीं पता है। और न जानने से अपने आप को हम वो सब कुछ मान बैठते हैं, वो सब कुछ स्वीकार कर बैठते हैं जो मुझे समाज, जो मुझे संसार, जो मुझे भाषा, इतिहास, माता पिता, रिश्तेदार नाते, भाई बंधु बताते हैं। मैं मान बैठा हूं कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं। एक बार विचार नहीं किया कि मैं हिंदू क्यों हूं, मुस्लिम क्यों हूं, सिख क्यों हूं, ईसाई क्यों हूं। इसलिए कि माता पिता ने कह दिया, पालन पोषण करने वाले ने कह दिया, समाज ने कह दिया, पंडित पुजारियों ने कह दिया, धार्मिक पुस्तकों ने कह दिया, और हम मान लिए। दूसरी मान्यता कि मैं श्याम हूं, आपका नाम रख दिया गया। ये भी मैंने मान बैठा कि मैं श्याम हूं, मैं संजय हूं, मैं जॉर्ज हूं, मैं स्टेफन हूं। क्या माता पिता के नाम देने से आप नामी हो गए? स्कूल विद्यालयों ने लिख दिया कुछ शब्द तो आप वो शब्द हो गए। अक्सर आप पाएंगे अपने जीवन में तो आप अपने आप को जो मैं के रूप में खड़ा किए हुए हैं, वो सारी मान्यताएं हैं। वो मान्यताएं समाज के रूप में, माता पिता के रूप में, धर्म शास्त्रों के रूप में, किताबों के रूप में,
परिस्थिति के रूप में, जगह के रूप में, वातावरण के रूप में आपको प्राप्त है और आपने माना है। और ये मान्यताएं ही मेरी, जो ये मैं का काल्पनिक, आधारहीन, विवेचना युक्त, बिना सोचे समझे, बिना समझे, बिना देखे, बिना परखे, ये मैं को हमने परिभाषित किया है। और इसका कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है। जिसको मैं मानता हूं, जिसको मैं जानता हूं, शरीर को, नाम को, देश को, जाति को, मजहब को, धर्म को, आप विचार करें कि वाकई में आप ये माने हैं, आपको कहा गया है, आपने सुना है और उसको मान लिया है। यही कारण है आपने अपने जीवन में अनंत अनंत विचारों को मान्यता के रूप में जगह दिया। और मान्यताएं इतने दिनों से आपके साथ हैं। मैं के रूप में मेरा नाम, मैं के रूप में मेरी जाति, मैं के रूप में मेरी क्वालिफिकेशन, मैं के रूप में मेरा देश, मैं के रूप में मेरी संस्कृति, मैं के रूप में मेरा शरीर, मैं के रूप में मेरी सांसें। कोई पूछ देता है आप कौन हैं, आपकी मान्यताओं के द्वारा मानी गई कोई एक जवाब आप दे देते हैं। कभी कह देते हैं कि मैं लड़का हूं, पुरुष हूं, कभी कह देते हैं श्याम हूं, राम हूं, कभी कह देते हैं भारतीय हूं, कभी कह देते हैं चीनी हूं, कभी कह देते हैं हिंदू हूं, कभी कह देते हैं मुस्लिम हूं। परिस्थिति के हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से सामान्यतः आप उत्तर जो आपने माना हुआ है, जो आपने सुना हुआ है, को दे देते हैं और एक बार विचार भी नहीं करते, शक भी नहीं होता, मन में ख्याल भी नहीं उठता कि जो मैंने उत्तर दिया वाकई में क्या मैं हूं। क्या वाकई में मैं ईसाई हूं। एक बच्चा पैदा होता है, मान लीजिए एक ही परिवार में जुड़वे बच्चे पैदा हुए, मान लीजिए मुस्लिम परिवार, और दोनों बच्चों को आप कहीं एक हिंदू को दे दीजिए, पालन पोषण करने लगा, एक कोई ईसाई पालन पोषण करने लगा। जो मुस्लिम के घर बच्चा पैदा हुआ, जब वो ईसाई के घर पला पड़ा तो बाइबिल बोलने लगा, वो ईसाई हो गया। वही हिंदू के घर में जो बच्चा बड़ा पला, वो रामायण गीता गाने लगा, राम कृष्ण कहने लगा,
हिंदू हो गया, राम श्याम हो गया, नाम क्रिस्टन स्टेफन हो गया। तो आप विचार करिए कि वास्तव में आप हैं कौन? क्या वाकई में आप केवल नाम हैं? क्या वाकई में आप केवल पद पदवियां हैं? क्या वाकई में आप केवल पुरुष स्त्री हैं? क्या वाकई में आप केवल एक देश या दूसरे देश के हैं? क्या है वास्तविकता आपका? आपका सत्य स्वभाव क्या है? आप हिंदू होने से पहले, मुस्लिम होने से पहले भी आप थे, भी आप हैं। आप शिक्षित होने से पहले, अशिक्षित होने से पहले आप हैं। ये बात सही है। ये आपके होने के उपरांत पद पदवियां, जाति, नाम, आकार, भेष भूषा, संस्कृति आपने स्वीकार किया, माना, रहन सहन अपनाया। इन सब से आपकी सत्यता तो नहीं खो गई, आपका वास्तविक स्वरूप तो नहीं खो गया। आप वास्तव में जो हैं तो वो तो नहीं बदल जाएंगे, जो है तो है। जब मानव सदगुरु के सामने खड़ा होता है तो सतगुरु इंसान को, संत को, भगत को उसके वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। उसके मन में एक ख्याल पैदा करता है, उसके मन में एक जागृति पैदा करता है। ये सब जो तूने माना है ये झूठा है, ये मिथ्या है। इसीलिए संत महात्माओं ने केवल मात्र इंसान को समझाने के लिए कह दिया ये संसार झूठा है, संसार मिथ्या है। फिर भी आज इंसान को ये बोध नहीं आता, ये समझ नहीं आता, ये ख्याल नहीं जगता कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप का बोध करूं, हासिल करूं और मेरे जीवन का हर दुख, हर सुख, हर अशांति केवल और केवल मेरे सत्य स्वभाव से अवगत न होने के कारण हमें लगता है, हमें महसूस होता है। जब हम संत सतगुरु के सामने उपलब्ध होते हैं तो सतगुरु मुझे मेरे सत्य स्वभाव का बोध कराता है। बोध कराता है अर्थात कहता है कि तू अपने सत्य स्वभाव को देख, तू अपने सत्य स्वभाव को जान, तू अपने सत्य स्वभाव को समझ। और जब सतगुरु की इन वाणियों से
ये मुझे लग जाता है, ये ख्याल आ जाता है कि मेरी संसार के द्वारा जितनी मान्यता है मैं के होने का, ये आधारहीन है, गलत है, झूठा है, निरर्थक है। जैसे ही ये ख्याल, जैसे ही बोध मुझे जगता है, वैसे ही सदगुरु रूपी ज्ञान में मैं अपना वास्तविक आत्मबोध को देखता हूं, स्वयं के रूप को देखता हूं। सतगुरु का रूप, निराकार का रूप, मेरा रूप सत्य है, एक है, अचल है, अजन्मा है, अरूप है, निराकार है, अस्तित्व है, प्रकृति है। जब मुझे इस अपने सच वास्तविक स्वरूप का बोध होता है, तब कहीं गुरु की वाणी, सदगुरु की वाणी जीवन में घर करती है। तब इसमें मिलता है जो कहता है, जो कहता है मिल जाता है। जो कहने वाला होता है और जो मिलने वाला होता है, ये स्वयं सत्य ही होता है। किसको मिलता है, किससे मिलता है, क्या मिलता है, तीनों ही सत्य निराकार के ही रूप होते हैं। स्वयं निराकार प्रभु ही होता है। तो जो कहा जाता है या जो नहीं कहा जाता, जो मिला हुआ है या जो नहीं मिला हुआ है या जो मिलेगा, सारे ही आपके स्वयं सत्य के रूप होते हैं। स्वयं का रूप होता है, निराकार का रूप होता है, अस्तित्व का रूप होता है। तब कहीं गुरु की वाणी, संत महात्मा गाते हैं, करण करावन हार तू ही है, सब कुछ तेरे पास, तू करता है जगत का दाता। रोम रोम में साच समाया। ये रोम रोम में, कण कण में, पत्ते पत्ते में जो हम कहते हैं, वो मेरा सत्य स्वरूप निराकार में भी दिखता है। अगर नहीं दिखता, अगर मुझे कण कण दिख रहा है, पत्ते पत्ते दिख रहा है, डाली डाली दिख रहा है, मैं दिख रहा हूं, गुरु गुरु दिख रहा है, भाई भाई दिख रहा है, संत संत दिख रहे हैं, तो ये बात प्रमाणित करती है कि मेरे जीवन में सत्य आत्मबोध हासिल नहीं हुआ। मैं अपने आप को नहीं जाना, मैं कौन हूं, मेरा रूप क्या है। समय समय पर संत महात्माओं ने, सदगुरु ने अपना रूप
जाना, दुनिया को बताया, समाज को बताया। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, देख अर्जुन मेरा ये सत्य विराट रूप, कौन से रूप को दिखा रहे हैं? बचपन से ही कृष्ण, अर्जुन कृष्ण को देख रहा है। युद्ध होने से पहले, युद्ध के दौरान, हमेशा से अर्जुन कृष्ण को देख रहा है। तो कृष्ण किस वास्तविक स्वरूप को दिखा रहे हैं कि हे अर्जुन, तू देखिए मेरे विराट सत्य स्वरूप को, मेरा रूप ये है और तेरा भी सत्य रूप ये है। इसको आत्मा कहा गया, परमात्मा कहा गया, विराट कहा गया। क्या मुझे मेरा सत्य आत्मरूपी विराट का बोध हुआ? क्या मैं ये देख पा रहा हूं, ये जो सत्य निराकार विराट रूप है, सूक्ष्म रूप है, रोम रोम, कण कण, पत्ते पत्ते, डाल डाल ही निराकार है, ही निराकार से बना है, ही परमात्मा के रूप में, प्रकृति के रूप में। आपका अंग अंग, रोम रोम, कण कण, मेरा, तेरा, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं में यही सत्य विराट परमात्मा अस्तित्व के रूप में, अपरिवर्तनीय, अकाट्य, अजन्मा कहते हैं। कृष्ण ने कहा आत्मा अजन्मा है। ये कहना क्या मुझे संकेत देती है? आत्मा अजन्मा है, अर्थात इसका जन्म मरण नहीं होता। अब विचार करें, क्या मैं आत्मा हूं? क्या मेरा जन्म मरण होता है? जब तक मुझे अपने सत्य स्वरूप का बोध नहीं है, तब तक तो मुझे यही लगता है, यही सिखाया गया है, यही बताया गया है कि मैं जन्म ले रहा हूं, मैं मर रहा हूं, मैं पैदा हो रहा हूं, मैं बड़ा हो रहा हूं, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, और ऐसा मैं देखता भी हूं, ऐसा मुझे लगता भी है, क्योंकि मैं झूठ के रूप में पैदा हो गया है और झूठ से केवल झूठ ही पैदा होता चला जाता है। जब मेरा अस्तित्व ही मान्यताओं के आधार पर झूठा खड़ा है, मैं, तो इस मैं से जितनी भी अवस्थाएं निकलती हैं, महसूस होती हैं, ये सब भी सत्य के होते हुए भी असत्य लगती हैं। अजन्मा के होते हुए भी मैं जन्म युक्त में लगता हूं। मैं अपरिवर्तन होते हुए भी इस शरीर में परिवर्तन को महसूस करता हूं। मेरा सत्य स्वरूप अजन्मा, अकाट्य, निर्लेप, विराट, सूक्ष्म, निराकार है। लेकिन मैं अपने आप को अलग
शरीर के साथ, मन के साथ, तन के साथ, समाज के साथ, अपने परायों के साथ अलग अलग पाता हूं। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। कभी विचार नहीं आया मन में। तो जो सदगुरु होते हैं, गुरु होते हैं, संत महात्मा होते हैं, समय समय पर हम इंसानों को उदाहरण के रूप में, स्वयं शरीर के रूप में सत्य को प्रकाशित होते हुए दिखाते हैं, समझाते हैं। जब अष्टावक्र राजा जनक को सत्य विराट रूप का दर्शन कराते हैं, जब राजा जनक को स्वयं सत्य का बोध होता है, तो राजा जनक उद्घोष कर बैठते हैं कि जैसे मैं अपने केवल इस शरीर को प्रकाशित करने वाला हूं, इसी तरह से मैं ही हर शरीर को प्रकाशित करने वाला हूं, पूरे संसार को प्रकाशित करने वाला, पूरे ब्रह्मांड को, जगत को ऊर्जा के रूप में, तरंग के रूप में, अस्तित्व के रूप में, ये मेरा ही रूप है। हम सभी अपने आप को केवल एक शरीर तक सीमित कर बैठे हैं। जैसे आप एक शरीर को चलाने वाले जीव आत्मा के रूप में हो, आपका केवल मात्र यही सोर्स नहीं है। सब शरीर एक से ही चल रहे हैं। एक सत्य निराकार उपस्थित है, अलग अलग नहीं। आत्मा या सत्य अलग अलग नहीं होता, टुकड़ों में नहीं होता, खंडों में नहीं होता। आपके वास्तविक स्वरूप का ये भी एक गुण है, अपरिवर्तनीय, अकाट्य, अखंड, सूक्ष्म, विराट। और ये इतनी अचंभा भरी बातें होती हैं, लेकिन जब स्वयं सतगुरु शरीर के रूप में सामने सक्षम उपलब्ध होता है और मैं अपने आत्म दर्शन के उपरांत सत्य का बोध हासिल करता हूं। आत्मबोध मात्र एक साधन है जिससे मैं सतगुरु को निराकार में, संसार को निराकार में, ब्रह्मांड को निराकार में रूप में देख पाता हूं, मात्र आत्मबोध के द्वारा। जब तक मुझे स्वयं का बोध नहीं, न मैं धर्म समझ सकता हूं, न धार्मिकता समझ सकता हूं, न परमात्मा, न सत्य, न ईश्वर। दातार कृपा करे कि सदगुरु की वाणी को हम समझने के लायक बन पाए। और बनना तभी संभव है जब मुझे ये लग जाए कि जो मैं
कि मेरी आधारहीन मान्यताओं के आधार पर जो मेरा मैं का रचना हुआ है, मन के रूप में, शब्दों के रूप में, जाति के रूप में, नाम के रूप में, परिस्थिति के रूप में, संस्कृति के रूप में, ये आधारहीन है। सत्य कहीं बिल्कुल अलग है मेरी धारणाओं के। मेरी धारणा के हिसाब से मैं क्या हूं मुझे नहीं पता, सत्य क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे बोध भी नहीं आता, ये मुझे ख्याल भी नहीं आता कि मुझे पता नहीं मैं कौन हूं। सबसे बड़ी विडंबना है कि मेरे जीवन में ये कभी भी प्रश्न खड़ा ही नहीं हुआ, और जिसके जीवन में ये प्रश्न उत्पन्न हो गया कि मेरा सत्य स्वभाव क्या है, उसी दिन ही आत्मबोध जग जाता, स्वयं को आप देखने लगते। सदगुरु साधन बनता है, गुरु साधन बनता है, गुरु दर्पण बनता है, गुरु उदाहरण बनता है, गुरु स्वयं सत्य निराकार होता है। लेकिन अगर मैं सतगुरु को अगर शरीर देख रहा हूं, सतगुरु को मैं गुरु मानता हूं, अलग मानता हूं, दूजा मानता हूं, श्रेष्ठ मानता हूं, समान मानता हूं, बड़ा मानता हूं, मैं और सतगुरु में भेद मानता हूं, मैं और निराकार में भेद मानता हूं, मैं और परमात्मा के बीच दूरियां हैं, ये सारे ख्याल इस बात को प्रमाणित करते हैं कि मेरे जीवन में स्वयं सत्य का बोध अवतरण नहीं हुआ है। दातार कृपा करे, ये शुभ अवसर हम सभी के जीवन में है, उपलब्ध है। ये सत्य निराकार सदगुरु सामने है, देखें और अपने आप से पूछें कि मेरा सत्य स्वभाव क्या है, और तभी मैं अपने सत्य स्वभाव को जान सकता हूं, बोध कर सकता हूं। सबसे पहले ये समझ में आ जाए कि जो मेरी मान्यताएं हैं वो मैं नहीं हूं। मैं मेरा नाम नहीं हूं, मैं मेरा जात नहीं हूं, मैं मेरा मजहब नहीं हूं, मैं मेरा देश नहीं हूं, मैं मेरी प्रकृति नहीं हूं, मैं कहीं अन्य हूं। मैं नाम से पहले, जात से पहले, मजहब से पहले, धर्म से पहले मैं हूं। ये कौन है, क्या रूप है, कैसा है? जब तक जो मैं मान रखा हूं इसकी व्यर्थता समझ नहीं आती, जब तक ये लग नहीं जाता कि ये अज्ञान है, ये असमझ है, तब तक मैं अपने सत्य को भी नहीं समझ सकता। और यही कारण है कि आज लाखों लाखों मानव परिवार सत्य निराकार के सामने है, सत्य निराकार से बना हुआ है, स्वयं सत्य से ही संसार में उपस्थित है, फिर भी स्वयं सत्य निराकार से अलग है, भूला हुआ है, उसकी तलाश कर रहा है जो खोता नहीं, उसको पाने की कोशिश कर रहा है जो स्वयं है। बड़ी विडंबना है। आज पूरी दुनिया
आत्मा को, परमात्मा को, परमेश्वर को खोजने का काम करती है, ढूंढने का काम करती है, पाने का काम करती है। कभी विचार नहीं आया मैं अपने आप को कहां खोजूंगा? ग्रंथों में, किताबों में, स्थानों में, जगहों में? आप विचार करिए। आप आत्मरूप परमात्मा हैं, तो अपने आप को कहां खोजेंगे? आप कहां हैं? आदमी विचार ही नहीं करता, सोचता ही नहीं, और कुछ भी समाज कहे जा रहा है, पोथी पढ़ो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, क्या इससे स्वयं की प्राप्ति हो सकती है? आप अपने आप को जान सकते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत दूर अपने आप से होता जा रहा हूं। देखिए, जब जीवन में सदगुरु सामने खड़ा होता है तो एक मौका जगता है, एक संभावना बनती है कि मेरे जीवन में, कि मेरे मन में ये ख्याल आ जाए, ये प्रश्न खड़ा हो जाए कि मेरी मैं की मान्यता झूठ है। मैं शरीर हूं, मैं नाम हूं, मैं जाति हूं, मैं फलाना हूं, मैं पदवी हूं। इस जब तक मैं का, मैं की सार्थकता आपके जीवन में है, मैं हूं, ये है, तब तक जीवन में सतगुरु का उदय नहीं होता है, आत्म का उदय नहीं होता है, आत्मबोध नहीं होता है। आत्मबोध ही जीवन को सहज, सरल, निराकारमय, अस्तित्वमय बनाता है। दातार कृपा करे हम सभी के जीवन में ये शुभ अवसर है कि हम समझ पाए कि मेरी मैं की मान्यता व्यर्थ है। जिस दिन ये व्यर्थता मुझे दिख जाएगी, उसी पल, उसी क्षण मैं अपने सत्य स्वभाव को जान जाऊंगा। आत्मबोध हासिल हो जाता है। सदगुरु एक सहज मार्ग होता है आत्मबोध करने का। सदगुरु है, सामने खड़े हो जाए, अपने सत्य स्वभाव को देख ले। सदगुरु अर्थात ये स्वयं सत्य निराकार, और इसमें अपने सत्य स्वरूप को देखे। निराकार में आपका स्वरूप ये निराकार ही दिखता है। उसके बाद ही सदगुरु की वाणी गाई जाती है। मिलता है जो कहता है, कहता है जो मिलता है, मिलता है जो कहता है, जो कहता है मिल जाता है। ये उस अवस्था की बात है। संत महात्मा तब गाते हैं सत्य आत्मबोध की उपलब्धि के बाद। उससे पहले इसका कोई भी मतलब निकाले, कोई भी अर्थ निकाले, वो निरर्थक ही होता है। दातार कृपा करे हम सब अपने सत्य स्वभाव आत्मबोध को हासिल करें।